एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी आपस में भिड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाक आर्मी जवानों को भगा दिया। तुम्हारे जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं, पाक पुलिस ये बोलती नजर आई, और इतनी ताकत है तो कश्मीर जाओ। पाक पुलिस ये तमाम चीजें बोलती हुई नजर आई है। देखिए, आर्मी और पुलिस की भी झड़प यहाँ पर देखने को मिल गई है। सेना के अंदर इंटरनल डिसेंट है और यहाँ बिना रियलाइजेशन के वो बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी उनको रियलाइज हो गया है। अजय, सेना के अंदर भी इंटरनल डिसेंट देखने को मिल रहा है। खामका की लड़ाई वो लोग लड़ने वाले हैं, ये उनको अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप देखें तो ये वाकया जो है खैबर पख्तूनख्वा का है, जहां पर पहले से टीटीपी जो है हमलावर है। पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल है, वहां पर उनके काफिलों पर, उनके कैंपों पर हमले हो रहे हैं। कई लोग पाकिस्तानी सेना के मारे गए हैं। इस बीच जब वहां पर जाकर लोकल जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक लोगों पर जो है इस सेना ने जब वहां पर बर्बरता की कोशिश की, क्योंकि पुलिस जो है वो लोकल पुलिस है, वो लोगों को वहाँ जानती है। तो ऐसे में उन लोगों पर जब लेकर बात उठी तो पुलिस और सेना के बीच में झड़प हो गई। सेना अपना आर्मी रूल वहाँ चलाना चाहती थी, मगर पुलिस ने जो है उन्हें रोका और उसके बाद सीधे तौर पर कहा गया कि हम आपके जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं। ये पुलिस का कहना था। ये आपस में जो रंजिश वहाँ पाकिस्तान में है वो बेहद ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस और सेना वहाँ पर अलग अलग काम के लिए है। और ऐसे में जब टीटीपी के खिलाफ लगातार पाकिस्तानी सेना वहाँ काम कर रही है, कोशिश कर रही है, तो उसके बाद पुलिस के साथ झड़प जब हुई है तो उसमें काफ़ी बवाल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाशा जो हुआ वो सड़क पे हुआ। आम लोगों ने देखा कि वहाँ पर सेना की क्या बुक्कत है, वहाँ पुलिस कहाँ पे है। ये तमाम चीज़ें जो है लोगों के सामने सड़कों पर होती दिखी हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर इंटरनल कला इतना है, ये आगे क्या ही लड़ाई लड़ेंगे, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। महज डिप्लोमेटिक फैसले अभी लिए गए हैं और इतनी बौखलाहट अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो क्या हालात होंगे? पाकिस्तान डराया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को अपने एरिया में रखे और कश्मीर में ना भेजे। हमने सिर्फ इतना कहा है कि पाकिस्तान अगर पीओके के अंदर इन दहशतगर्दों को पनाह देगा, ट्रेनिंग देगा, उनको हथियार देगा, उनको छुपने की जगह देगा, तो हम पीओके के अंदर इन दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। लेकिन हमारे इस बहुत नपे-तुले बयान के बावजूद पूरा का पूरा पाकिस्तान दाएं बाएं दौड़ रहा है। कराची से लेकर लाहौर तक उन्होंने पूरी पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट कर दिया है, जबकि भारत की तरफ हमने ऐसी कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। तो पाकिस्तान जो है तिलमिलाया हुआ है, घुटने कांप रहे हैं। अब हमने क्या करना है? देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर वो आतंकवादी भेजेंगे तो जाहिर बात है हमारे कमांडो या हमारे स्पेशल फोर्स जो हैं वो एलओसी क्रॉस करके जाएंगे और उरी जैसे एक और पनिशमेंट सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। बस इसी तरह से अगर पाकिस्तान को आज भी समझ में नहीं आ रहा, अभी सुबह के 9-10 बज चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान की सरकार को, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की थी, हम मिराज 2000 भेजेंगे, रफाल भेजेंगे, और पीओके में जो पाकिस्तानों के जो इनके आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां उन्होंने हथियार, गोला बारूद के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच दे दे, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान तड़प रहा है। पाक मंत्री एहसान इकबाल का बड़ा बयान सामने आया है। सिंधु जल संधि एक तरफा नहीं हो सकती खत्म। संधि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे पाक, और विश्व बैंक सिंधु जल संधि का गारंटर है। भारत की गतिविधियां भड़काऊ हैं। पाकिस्तान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत हमला करता है तो उसे ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तमाम गीदड़ भपकियां लगातार पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही हैं। कभी बयान देते हैं, कभी यूटर्न लेते हैं, कभी प्रायश्चित करते हैं, कभी गीदड़ भपकी देते हैं, और कभी यहाँ पर तनाव खत्म करने की बात करते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। रुख साफ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है पाकिस्तान का, आखिर चाहता क्या है? साफ नहीं है इनका। देखिए, ये अपनी पोस्ट खाली कर रहे थे, कल झंडा निकाल रहे थे वहां से, फिर झंडा लगा रहे थे, फिर खाली कर रहे थे, फिर लगा रहे थे। तो रुख साफ नहीं है इनका, इनको मालूम नहीं कि क्या करना है। ये इनको पता ही नहीं कि दुखी किस लिए, इनको पता ही नहीं है इनके देश में इतनी प्रॉब्लम है, बेकारी,
भूखमरी से जूझ रहा है पाकिस्तान, लेकिन इनको दुख नहीं है जरा भी अपने लोगों का। इनको दुख है अपने पड़ोसी के सुख का, कि हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है, इतना आगे जा रहा है, इतना एडवांस तरीके से जा रहा है, लेकिन इनको दुख है कि भाई वो कैसे आगे जा रहा है। अगर ये अपने ही काम पे फोकस करें, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली बहुत आई थी। आप देखिए G20 की बैठक हुई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ कश्मीर में, 60 अन्य राष्ट्रों के बड़े बड़े ग्लोबल लीडर डिप्लोमैट्स यहाँ पर आए हिंदुस्तान में। इनको लगी मिर्ची, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उनको अभी बहुत डर सता रहा है, इस बात से वो तड़प रहा है। पानी की ही ट्रीटी नहीं, पानी बम भी नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि इनको सस्पेंस सता रहा है। दी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, किसी भी अटैक में जब आप हमला करते हैं तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा जरूरी है। कि दुश्मन सोचे कि यहाँ से हमला होने वाला है, उल्टा यहाँ से हो गया हमला। तो ये जो सरप्राइज है ना, ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। वो तड़प रहे हैं अभी। और अभी ना, मैं 2 दिन पहले आपके चैनल पे था, 2 दिन पहले हम लोग अट्टा मार्केट पे गए थे, तो वहां पर जनता आवाम थी, उनसे पूछे जनता से, जनता ने क्या बोला? जनता ने ये बोला कि जब बारिश आए तो पानी छोड़ दो हिंदुस्तान की तरफ से, और जब गर्मियां आए, जब पानी रुक जाए तो पानी रोक लो। तो यानी कि इनको भिगा के मारो, इनको सुगा के मारो, ऐसा जनता ने कहा उनके बारे में। तो ये पाकिस्तानी जो है आज की तारीख में छटपटाए हुए हैं, हिलमिला रहे हैं। इनकी सरकार, इनकी लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर इतना घटिया बयान दिया, 2 नेशन थियरी की बात करी इसने। ये चाह रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर और अनरेस्ट बिगड़े, ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ दरार पैदा हो। लेकिन मैं बताऊं आपको, इनके नापाक। बिल्कुल अली शाह जी, आसिम मुनीर का जिक्र आपने किया है, बेहद बड़े कल्प्रिट वो पाकिस्तान के हालात के रहे हैं। और बेहद विडम्बना की बात यह है कि आसिम मुनीर जिनके जालंधर से ही रूट जुड़े हैं, और ना कि उनके, लेकिन जियाउल हक जिनके जालंधर से रूट जुड़े हैं, उसके अलावा मुशर्रफ चांदनी चौक से उनके रूट जुड़े हैं, इसके बावजूद वहां पर जाकर ये 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, गुणगान गाते हुए नजर आते हैं। ये असल में ना है कुछ नहीं, ये बददिमाग है, और ये दिखाना चाहते हैं वहां की आवाम को, जी हाँ, भलाई हमारे रूट जुड़े हों यहाँ से, चांदनी चौक से या पंजाब से या हिंदुस्तान से, लेकिन अभी ये पाकिस्तानी, इनको ये समझ में नहीं आता कि एकता में ही ताकत है। ये बांटना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में माइनॉरिटीज हिंदू नहीं है क्या? तो अगर वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना शर्मनाक, इतना घटिया 2% का बयान देगा, तो आप समझ सकती हैं वहां की आर्मी, पूरी आर्मी, जिसको लोग गलत फहमी में समझते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उग्रवादियों की आर्मी है। मैं तो कहता हूँ, मैं आपको एक वर्ष की घटना बताता हूँ, 2003 की घटना है। मैं अपने बंकर में था सरहद पे, तो हमको एक रेडियो इंटरसेप्ट आया, और ये पाकिस्तानी रेडियो इंटरसेप्ट था। उनके ऑफिसर उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहे हैं रेडियो सेट पे, और बोल रहे हैं, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बड़ा अच्छा सोचती है, जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा ना हम हकीकत में क्या है, उसी दिन आके हम पे धावा कर देंगे। तो जो भ्रम बना हुआ है हमारा हिंदुस्तान की सेना के आगे, वो भ्रम रहने दो। ये भ्रम उसी दिन खुल गया था, और मैं रिपोर्टिंग भी करी। बिल्कुल अली शाह जी, बेहद दिलचस्प किस्से आप हमारे साथ शेयर करें।